हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। छत्तीसगढ़ के आईटीआई संस्थानों में बम्पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जहां पर 10वीं पास वालों का चयन किया जाएगा, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम नहीं होगा। आपने जो भी प्राप्तांक पाए होंगे उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, आपका भर्ती होने वाला है, जिसमें फॉर्म डालने का जो प्रोसेस है वो दोस्तों स्टार्ट हो गए हैं। आज हम जानेंगे इसमें आपको फॉर्म किस प्रकार से डालना है, कैसे डालना है, साथ ही इसमें आयु सीमा क्या होगा और क्या क्या टर्म एंड कंडीशन रखा गया है। पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। तो यहाँ पर आपको इस ऑफिशियली नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा, जिसे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ की ओर से इस प्रेस विज्ञप्ति को, इस विज्ञापन को जारी किया गया है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कि कौन कौन से पदों के लिए कितना कितना रिक्त सीट खाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिक्त सीटों का विवरण है कुछ इस प्रकार से। जैसे कि बता दें, पहले में विद्युत कार्य के लिए यहाँ पर टोटल 1 पोस्ट निकला हुआ है, इस तरह देख लिया जाए। फिर नेक्स्ट है फीटर के लिए टोटल दोस्तों 2 पोस्ट निकला हुआ है, जिसमें ST SC OBC सभी सम्मिलित हैं। फिर यहाँ पर है मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है, और वहीं स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 4 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए 1 पोस्ट है, वेल्डर के लिए यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट है। यहाँ से दोस्तों आप देख लीजिएगा। फिर अगला बात करें तो अगला में वेल्डर की बात आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके लिए टोटल 1 पोस्ट है, और DCM के लिए 3 पोस्ट है, ड्रेस मेकिंग के लिए टोटल 1 पोस्ट है। इस तरह जो पदों का विवरण है दोस्तों यहाँ से आप देख लीजिएगा। साथ ही नीचे में बात करें तो यहाँ पर है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट है, लैंग्वेज अंग्रेजी के लिए 2 पोस्ट है, लैंग्वेज इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल के लिए 2 पोस्ट है, लैंग्वेज हिंदी के लिए 1 पोस्ट है। इस तरह टोटल पोस्टों की बात करें तो टोटल दोस्तों आईटीआई संस्थानों में जितने भी आईटीआई संस्थान हैं उन सभी के अंतर्गत यहाँ पर जो हमने ट्रेड बताए हैं इन सभी का आपका भर्ती होने वाला है। तो यहाँ से आप अच्छे से देख लीजिएगा, जो वैकेंट पोस्ट है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही बता दें इसमें जो शैक्षणिक योग्यता रखा गया है सभी के लिए अलग अलग होंगे। अगर आप विद्युत कार्य के लिए फॉर्म भरेंगे तो इसमें आपको 10+ या दोस्तों 11वीं 10वीं या 11वीं दोनों में से कोई सा भी एक विषय उत्तीर्ण होना चाहिए, और आपको विद्युत कार्य में ट्रेड में आप इसमें कोर्स किए होना चाहिए। साथ ही नेक्स्ट है वेल्डर के लिए दोस्तों हमें सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है, प्लस ITI वेल्डर ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए, और इसमें फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। फिर नेक्स्ट है फीटर या टर्नर के लिए दोस्तों अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको 10वीं पास होना चाहिए, प्लस यहाँ पर आपको फीटर टर्नर मशीनिस्ट ट्रेड में आपका ITI सक्सेसफुल होना चाहिए। जो भी ईयर का होता है 1 ईयर 2 ईयर जो भी का होगा तो इसमें आपको सक्सेसफुल होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, ड्राइवर मैकेनिक के लिए टोटल यहाँ पर दोस्तों 10वीं और 11वीं मांगा गया है। अगर आप दोनों में से कोई सा भी एक है तो आप इसमें जो है वो बड़ी आसानी से फॉर्म अपना फिलअप करेंगे। साथ ही यहाँ पर जो ट्रेड दिए गए हैं इनमें आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकेंगे। फिर नेक्स्ट है दोस्तों बात करें तो है स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए अलग अलग पोस्ट निकले गए हैं। अगर आप हिंदी से किए होंगे, अंग्रेजी से किए होंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों 10+2 इसमें 12वीं मांगा गया है, यानी कि बता दें पहले में 10वीं मांगा गया था लेकिन इसमें 12वीं मांगा गया है, प्लस यहाँ पर आपका ITI स्टोनों से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होना चाहिए दोस्तों। अगर आप एक में किए होंगे तो भी फॉर्म भर सकते हैं, और दोनों में किए होंगे तो दोनों में आप इसमें फॉर्म भर सकेंगे। फिर नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर दोस्तों 10वीं और 11वीं मांगा गया है, तो आप देख लीजिएगा दोनों में से कौन सा विषय है। प्लस यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसमें आपका ट्रेड से होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ड्रेस मेकिंग के लिए दोस्तों टोटल यहाँ पर 10वीं 12वीं पहले की तरह मांगा गया है, और एम्प्लॉयबिलिटी जो यहाँ पर स्किल है उसके लिए भी यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BBA की डिग्री मांगा गया है, और इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री मांगा गया है, PG की भी साथ ही मांगा गया है। फिर यहाँ पर उपयुक्त विषयों को छोड़कर अन्य व्यवसायों के लिए जो ट्रेड है वो दोस्तों यहाँ पर 10वीं 12वीं और अन्य ट्रेड यहाँ पर मांगे गए हैं, तो एक बार आप देख लीजिए। साथ ही हमने कहे थे कि इसमें जो चयन होगा वो बिना परीक्षा होगा, नो एग्जाम। तो यहाँ पर हाँ हमने सही कहे थे। अंकों का निर्धारण इस प्रकार से किया जाएगा, जैसे कि दोस्तों अपने ITI ट्रेड में जितना भी आवेदन पाए होंगे या फिर कहें तो जितना भी नंबर पाए होंगे उसके आधार पर चयन किया होगा, और 10वीं 12वीं में जितना भी नंबर पाए होंगे उसी के आधार पर दोस्तों इसमें चयन किया जाएगा। साथ ही बता दें जो हिंदी इंग्लिश स्टोनों के लिए होगा वो यहाँ पर देख लीजिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति करने वाले अभ्यर्थियों को 80 शब्द प्रति, इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं वो दोस्तों आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। जिसके पश्चात यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन जारी किए गए हैं, अगर आप इसको और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो आप इस पर विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम में जाइए, या जो PDF है उसे हम डाल दिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है ये आपको ऑफलाइन माध्यम से डाक पोस्ट स्पीड के माध्यम से फॉर्म भरना पड़ेगा, और इसी पते पे आपको भिजवाना पड़ेगा। तो चलिए बताते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, किस प्रकार से भरना है।
तो उसके लिए दोस्तों आपको सिंपली नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेहमान प्रवक्ता हेतु जो आवेदन पत्र का प्रारूप है, यानी कि जितने भी आईटीआई संस्थानों में जितने भी ट्रेन में दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म डलाया जाएगा, उसके लिए कुछ इस प्रकार से आपको प्रिंट आउट ले लेना है एंड यहाँ पर आपको स्व प्रमाणित फोटो डाल देना है। फिर आवेदित पद विषय का नाम, कौन से ट्रेड के लिए फॉर्म भरेंगे, आवेदित संस्था का नाम, जैसे कि हमने अभी बताए थे, आवेदक का नाम, उसके पिता या पति का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, 10वीं के रिजल्ट में आपको जो भी होगा वो दोस्तों यहाँ पर आप सही डाल लीजिएगा। इस तरह दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा जाता है तो उन सभी को आप यहाँ से सही फिलअप कीजिएगा। और यहाँ पर आपको इससे पूछा जा रहा है कि तकनीकी योग्यता, एक से अधिक तकनीकी योग्यता होने की स्थिति में आवेदक को वही अंक दर्ज करने होंगे जो मेरिट लिस्ट गणना के लिए उपयोग करना चाहेंगे। तो यहाँ से आप एक एक करके उन सभी को यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही यहाँ से आप नीचे क्यों रहेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पर जो कहा गया है आपको डिक्लेरेशन पत्र है, इसको भी एक बार अच्छे से पढ़ना है। साथ ही हम बता दें यह जो फॉर्म होगा वो आपको इसी पते पे डाक पोस्ट स्पीड के माध्यम से आपको भेजना होगा। तो चलिए बताते हैं, ये जो पोस्ट होगा वो आपको स्पीड के माध्यम से कार्यालय प्राचार्य नोडल अधिकारी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई दुर्ग जिला को दोस्तों आपको ये जो एड्रेस है उन्हीं पे आपको भेजवाना है। साथ ही बता दें कि 20 सितंबर जो है वो अंतिम तिथि है। जी हाँ दोस्तों, हमने सही कहा थे, इसमें जो फॉर्म डालने का अंतिम तिथि है वो 20/8/2025 के अकॉर्डिंग जारी किया गया था और 15/9/2025 तक इसमें आप फॉर्म जो है वो डाल सकते हैं। जिसके पश्चात जो भी विभाग रहेंगे वो 20 तक इसमें फॉर्म को स्वीकार अस्वीकार किया जाएगा। उसके पश्चात आपको जो भी लिस्ट जारी होता है तो पर आपने जो भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोस्तों डाले होंगे तो उसी पे आपका जो मैसेज है वो डाल दिया जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर जो आईटीआई विभाग में न्यू वैकेंसी आया हुआ है इसके बारे में हमने दोस्तों आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दे दी है। एंड अगर आपको इससे जुड़ी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपको इसका समाधान तुरंत दे देंगे।